आज एक्सेल में मैं आप लोगों को होम टैब बताता हूँ, होम टैब के बारे में। ठीक है, टूल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि स्टॉक रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, नॉर्मल मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके टूल्स के बारे में, है ना। तो टूल्स में देखो फर्स्ट क्या है हमारा, होम टैब। तो होम टैब में क्या क्या टूल्स है ना, तो मैं एक एक करके आप लोगों को वो बताऊंगा। तो होम टैब्स में ना ग्रुप्स है, जैसे यहाँ दे रखा है क्लिप बोर्ड, फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप। तो आज मैं आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक का मैं जितने भी एक टूल्स है, मैं हर एक टूल्स के बारे में यूज बताऊंगा, इनका यूज कैसे करते हैं, और यूज करने के बाद अगर आप लोगों को कोई वर्क करना हो तो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड में 4 ऑप्शन आते हैं। पहला है कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। उसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फॉर्मेट प्रिंटर। अब इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यूज बता रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट का यूज कैसे करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले भी सीखा था कॉपी और पेस्ट का यूज कैसे करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को फिर से एक्सेल में बताया, तो बाकी जो नए लोग हैं वो भी सीख लेंगे कैसे कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं तो उन सभी लोगों को आता ही होगा कॉपी और पेस्ट का यूज कैसे करते हैं। कॉपी और पेस्ट का यूज, देखो कॉपी और पेस्ट क्या होता है। कॉपी होता है कि जो भी हमने टैक्स लिखा है या जो भी हमने डाटा बनाया उसको मुझे क्या करना है, उसका डुप्लीकेट करना। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉपी का और पेस्ट का यूज करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई नॉर्मली एक फॉर्मेट बना देता हूँ। जैसे यहाँ दे दिया मैंने बिल नंबर, नेम, डाटा को या किसी भी टैक्स को क्या करना है, उसका डुप्लीकेट करना है ना, या उस डाटा को उस डाटा का पूरा डुप्लीकेट करना है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ना नॉर्मली मैं कोई डाटा बनाया तो जैसे यहाँ पे दे दिया बिल नंबर, नेम, क्वांटिटी, रेट और टोटल। ठीक है। तो अब जैसे ये मैंने डाटा बना लिया है ना, अब मुझे इसका क्या करना है, कॉपी करना है। इस डाटा का बिल्कुल सेम कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको माउस से सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने का मैं चाहता हूँ ये हेडिंग ना, मुझे ये हेडिंग कहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद कहाँ पे चाहिए, तो ध्यान देना किसी भी हेडिंग को या किसी भी डाटा को या किसी भी टैक्स को, उसको सेलेक्ट करने के बाद जब हम कॉपी पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद ये पूछता है लोकेशन, मतलब जिसको भी आपने कॉपी किया है वो आपको कौन सी लोकेशन पे दिखाना है। तो हमें मान के चलो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना, इस हेडिंग का डुप्लीकेट दिखाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पेस्ट का। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, आसानी से देख सकते हो इसका क्या आ गया, कॉपी आ गया। अच्छा, मुझे इसका एक और डुप्लीकेट चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे। अब तो ये देखो एक यहाँ पे ले लिया मैंने और एक मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो अब क्या करेंगे, देखो किसी भी डाटा का एक ही बार कॉपी करते हैं। अगर उसको हमें बार बार पेज पे इंसर्ट करना हो या दूसरे पेज पे भी इंसर्ट करना हो तो कॉपी एक बार करते हैं और पेस्ट क्या करेंगे, बार बार करेंगे। अब मुझे यहाँ पे भी दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पेस्ट का। तो यहाँ पे ना पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या गया, एक और हेडिंग आ गया, एक और हेडिंग शो हो गया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इस हेडिंग को इस सीट पर नहीं चाहिए, मुझे एक और नए सीट पे दिखाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, न्यू सीट का। न्यू सीट का काम होता है एक नया सीट क्रिएट करना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद अब ये हेडिंग मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे दिखाना है, तो अब क्या करेंगे, फिर भी कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी एक ही बार करेंगे। अगर उसको हम बार बार दिखाना हो तो क्या करेंगे, ओनली पेस्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं हम, कॉपी और पेस्ट करना। एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, कट का काम। कट का काम क्या होता है, जैसा मान के चलो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से मैंने क्या कर दिया, डिलीट बटन प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद मुझे इसका क्या है, डुप्लीकेट चाहिए। तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे कट करना है। तो कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं हम, कट करना।
कट का काम होता है कि कोई भी डाटा आपने उस जगह से कट करके अगर आपको कोई दूसरी जगह पे दिखाना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कट का यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब देखो कट कर दिया, कट करने के बाद अब वो डाटा को कहाँ पे दिखाना है, तो डाटा को जहाँ पे भी दिखाना वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना। कॉपी में भी यही सेम था कि डाटा को कॉपी करने के बाद उस लोकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा हमें जिस लोकेशन पे डाटा को दिखाना है। अगर वहाँ नहीं क्लिक करोगे तो कॉपी क्या होगा, जहाँ पे क्लिक होगा वहीं पे आ जाएगा आपका, उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। तो वैसे ही क्या है, बिल्कुल कट में भी है। अब देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, देखो एरिया दिखा रहा है कि ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मुझे कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है कट करके। तो यहाँ पे दिखाने के लिए अब यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से हट गया, कहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, कट का यूज करते हैं। अब देखो एक कट का काम तो मैंने यहाँ से कट करके और पेस्ट बता दिया, तो ये समझ गए। एक तरीका और है कट करके अगर कहीं पे दिखाना हो तो। अब जैसे ये जो हेडिंग है ना यहाँ पे आ रहा है, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ये देख सकते हो, कट पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या हो गया, देखो सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इसको कहाँ दिखाना है, कोई नई शीट पे दिखाना है, मतलब एक न्यू शीट पे। अब देखो यहाँ पे शीट 2 ओपन है, एक शीट 1 और दूसरा क्या है, शीट 2। तो यहाँ पे मैंने शीट 2 पे क्लिक किया। अब इस हेडिंग को मुझे यहाँ पे दिखाना, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, मतलब I12 के कॉलम के यहाँ पे मुझे दिखाना है। अब मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से क्या किया, इससे पीछे क्या किया था मैंने, पेस्ट पे क्लिक किया था, तो उसका जहाँ से हमने कट किया था, जहाँ पे दिखाना वहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब एक तरीका और है, अब यहाँ पे किसी को कट करने के बाद अगर कहीं पे भी उस हेडिंग को या नाम को दिखाना हो तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। देखो जैसे ही मैंने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो शो हो गया। तो 2 तरीका मैंने आपको बताया कट का यूज कैसे करते हैं। कट करके एक जगह से दूसरी जगह पे दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, फॉर्मेट प्रिंटर। देखो इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर, है ना। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर होता है कि किसी भी डाटा को हमने अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग किया हो, है ना, उसका सेम जो भी हमने उस डाटा पे सेम फॉर्मेटिंग किया हो उसको मुझे सेम दूसरे डाटा पे मुझे दिखाना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे मैं कोई नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया मोहित सोनू। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया, मोहित और सोनू। तो यहाँ पे नाम लिखने के बाद देखो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। अब मैं इसमें क्या किया, इसमें क्या करता हूँ, मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। देखो फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ से मैंने साइज बढ़ा दिया, है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो साइज बढ़ाने के लिए। साइज बढ़ाने के बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। देखो ये एक ऑप्शन क्या है, बोल्ड करने के लिए, यहाँ से बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद अब मुझे इस पर क्या करना है, कलर वलर भी करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, फिल कलर। फिल कलर होता है बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए। तो अब मुझे इसके बैकग्राउंड में भी क्या करना है, कलर फिल करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करना है, जो भी कलर चाहिए बैकग्राउंड में यहाँ से हम कलर ले लेंगे। जैसे मान के चलो मैंने ये कलर ले लिया बैकग्राउंड में, देखो ये कलर आ गया। अभी इसका टेक्स्ट क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग कर। सीट को जूम करने के लिए मैंने आप लोगों को एक कल तरीका बताया था पीछे क्लास में। देखो यहाँ पे स्टेटस बार में यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। पेज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जूम आउट से क्या होता है, छोटा होता है। एक ऑप्शन तो ये बताया था मैंने आप लोगों को। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोल के साथ स्क्रो बटन दबाने के लिए। तो स्क्रो करोगे तो क्या होगा, देखो जूम हो रहा है, ऊपर से बड़ा होता है, नीचे करोगे तो क्या होगा, छोटा होगा। तो मैंने यहाँ से इसको बड़ा कर दिया। तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से जूम कर दिया। जूम करने के बाद देखो मैंने इस पर क्या किया, इस पूरे टैक्स पे मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। अब फॉर्मेटिंग क्या क्या किया है मैंने, देखो साइज बढ़ाया, बोल्ड किया, और मैंने बैकग्राउंड कलर किया और टैक्स पे कलर किया। अब मैं चाहता हूँ जो भी काम मैंने सेम इस पे फॉर्मेटिंग किया है वो मुझे सेम कहाँ दिखाना है, इस पे सोनू वाले पे। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो जिस पे भी आपने फॉर्मेटिंग किया उस पर क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे आना पड़ेगा। तो यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे आएंगे। अब देखो जैसे ही फॉर्मेट प्रिंटर पे आया तो क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो गया। अब कहाँ पे दिखाना है, तो जिस टैक्स पे उसको फॉर्मेटिंग दिखाना है वहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया सब। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का। मतलब जो भी चीज़ हमने डाटा के अंदर फॉर्मेटिंग किया या किसी भी टैक्स पे, उसको सेम हमें दूसरे टैक्स पे या किसी दूसरे डाटा पे दिखाना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट
प्रिंटर का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन किस पे, फॉन्ट पे। अब यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन है, फॉन्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं, ये देखो। बट ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है इससे पीछे क्लास में, है ना। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर से एक बार ना दोबारा से बता देता हूँ, जो नए लोग हैं, है ना, उनको भी पता चल जाएगा, और बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा। एक बार आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से, फॉन्ट से। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया शीट लेता हूँ, शीट 2 पे आया। शीट 2 पे आने के बाद अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो क्या, बोल्ड करने का। अभी देखो मुझे ये जो मैंने हेडिंग लिखा है, मुझे क्या करना है, इस पूरे हेडिंग को क्या करना है, बोल्ड करना। तो मैंने क्या कर दिया, इसको देखो पूरे हेडिंग को माउस से सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे, क्या, बोल्ड। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, सब बोल्ड हो गया। बोल्ड मतलब होता है डार्क में करना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, इटैलिक। मुझे इन सबको क्या करना है, तिरछा भी करना है। तो यहाँ पे मैं, अब मुझे मान के चलो तिरछा सिर्फ इसको करना है, क्वांटिटी और रेट को। तो इन दोनों सेल, इन दोनों कॉलम को क्या कर दिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या है, इटैलिक। इटैलिक पर क्लिक कर दो, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, इटैलिक पर क्लिक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अंडरलाइन। अब मुझे क्या करना है, क्वांटिटी पे, ओनली इस क्वांटिटी पे अंडरलाइन करना। तो इस क्वांटिटी पे मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वांटिटी में क्या आ गया, अंडरलाइन आ गया। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या है, इसको बोलते हैं बॉटम बॉर्डर का। तो यहाँ पे क्या है, बॉटम बॉर्डर आता है। जैसे अब ये मैंने डाटा बनाया है, मान के चलो मुझे 10 लोगों का यहाँ पे ना एंट्री करनी है, 10 लोगों का एंट्री करना है। अब मुझे इन, देखो मैंने क्या कर लिया, 10 लोगों का सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ से मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक देखो ऑप्शन आता है, क्या, ऑल बॉर्डर का। तो यहाँ पे क्लिक कर दो, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, देखो सब में ऑल बॉर्डर आ गया, सो हो गया। अगर बॉर्डर हटाना हो तो वहीं पे आएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, नो बॉर्डर के, यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, बॉर्डर हट गया। और लगाना हो तो यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेंगे। एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे देखो देख सकते हो, ये बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉटम है, लेफ्ट और राइट है। तो ये होता है एक एक करके कहीं पे बॉर्डर लगाना ना, देखो उसके लिए इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो क्या लिखा हुआ, बॉटम बॉर्डर। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो, देखो ये जो बॉर्डर आया है वो किस में आया है, देखो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ना, देख सकते हो। तो किस में आया, ये बॉटम में आया। ये जो बॉर्डर होता है ये एक एक करके यूज कर सकता है। अगर एक बार में सब लगाना हो तो यहाँ से ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आउटसाइड बॉर्डर। अब ये पेज के साइड में क्या आता है, आउटसाइड बॉर्डर आता है। तो अब मैं देखो ये जो, पहले मैं इसको पूरा कर देता हूँ, ये एक एक करके। मुझे इसको क्या करना है, इस सेल में ऑल बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पे आया, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो कर दिया था हमने बॉटम बॉर्डर। अब करता हूँ टॉप बॉर्डर। तो यहाँ पर टॉप पे क्लिक कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, टॉप और बॉटम में क्या है, हमारा बॉर्डर आ गया। अभी भी लेफ्ट और राइट क्या है, हमारा खाली है। तो अब यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, लेफ्ट का। तो लेफ्ट पे क्लिक कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो लेफ्ट बॉर्डर में भी क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। अब ये राइट में चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके राइट पे भी क्लिक कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो राइट में भी क्या आ गया, बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो ये होता है एक एक करके बॉर्डर लगाना, और एक बार में लगाना हो तो एक बार में भी लगा, और हटाना हो तो यहाँ से क्या लिखा, नो बॉर्डर। तो यहाँ पे मैंने, अगर मुझे इसको हटाना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे नो बॉर्डर पे। नो बॉर्डर पे क्लिक करनी है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से क्या हो गया, हमारा बॉर्डर हट गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, बॉर्डर का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको बोलते हैं फिल कलर, और इसको बोलते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर भी बोल सकते हैं या फॉन्ट कलर भी बोल सकते हैं। तो अब देखो ये होता है बैकग्राउंड में कलर करने के लिए। अब मुझे इसके हेडिंग, ये जैसे ये हेडिंग है ना, तो मुझे इसके हेडिंग पे क्या करना है, कलर करना है। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके हेडिंग के बैकग्राउंड में मुझे कलर करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कलर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से ले लेंगे। जैसे मुझे ये कलर चाहिए ना, तो यहाँ से ये कलर, देखो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, इसके बैकग्राउंड में कलर आ गया। बट इसका टैक्स कौन सा आ रहा है, देखो अभी भी ब्लैक में आ रहा है। मुझे इसके टैक्स का भी कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉन्ट कलर पे, और यहाँ से जो भी कलर चाहिए फॉन्ट का तो हम लोग ले सकते हैं। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है ना पर्पल, यहाँ से मैंने पर्पल कलर ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट कलर के लिए, और ये होता है हमारा किसके लिए, फिल कलर के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे
ये होता है फॉन्ट, ये होता है फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट फैमिली होता है। जैसे इसका फॉन्ट का, जैसे ये फॉन्ट लिखा हुआ है ना, इसका स्टाइल बदलना हो तो यहाँ से हम बदल सकते हैं। देखो जैसे मैं थोड़ा डाटा और नीचे में भरा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ में कर दिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6, मैं 5 लोगों का बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे नाम, तो नाम दे दिया मैंने सूरज, मोहित, सोनू, विमल, सुरेश। तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ, इसका कितना क्वांटिटी है। अब यहाँ पे क्या है, रेट, तो यहाँ पे मैं रेट डाल देता हूँ। अब जैसे आइटम तो लिया नहीं है मैंने, है ना, तो अब क्या करना है, जैसे देखो मैंने आइटम नहीं लिया यहाँ पे, है ना, तो मैं बिना आइटम का ही मैं यहाँ पे बना देता हूँ, या फिर आइटम का कॉलम चाहिए आप लोगों को तो ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे आज देखो कोई भी कॉलम ऐड करना हो तो कॉलम कैसे ऐड करेंगे, तो देखो कॉलम ऐड करने के लिए अब मुझे कहाँ पे चाहिए कॉलम, ये नेम और क्वांटिटी के बीच में किसका कॉलम चाहिए, आइटम का, है ना। तो अब देखो कहीं जहाँ पे कॉलम चाहिए, है ना, उसके राइट साइड में क्या करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। अब जैसे मान के चलो मुझे बिल नंबर और नाम के बीच में कॉलम चाहिए, तो कहाँ पे क्लिक करूँगा, नाम के पास। मुझे कहाँ पर कॉलम चाहिए, नाम और क्वांटिटी के बीच में आइटम का कॉलम चाहिए, तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी का। तो ध्यान देना, कॉलम लेने के लिए हमेशा हम लोग हमेशा क्या होता है, राइट साइड पे ही क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद अब देखो होम टैब में ही एक ऑप्शन है हमारा किसका, सेल का। यहाँ पे देख सकते हो किसका, सेल का। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, इंसर्ट करने का, तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट शीट कॉलम, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या कि हमारा कॉलम भी नया इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या लेना है, आइटम, तो यहाँ पे मैंने आइटम्स ले लिया। कौन कौन सा आइटम है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने पेन, बुक्स, इरेजर, नोटबुक, पेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आइटम का नाम ले लिया, क्वांटिटी, और यहाँ पर रेट डाल देंगे। पेन का 5 रुपये, बुक्स का है 50 रुपीज़, इरेजर का 10 रुपीज़ है, नोटबुक का 30 रुपीज़ है, पेंसिल कितना है 10 रुपीज़ का। अब मुझे इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्वांटिटी को और मल्टीप्लाई किसको, रेट को। तो यहाँ पर देखो कितने का हो गया ये दोनों, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 50 होगा। फिर वैसे ही 20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो अभी पता चल जाएगा कितना हुआ हमारा, 1000 हुआ। अब मैंने आप लोगों को बताया था इससे पीछे क्लास में, किसी एक डाटा को निकालने के बाद, है ना, अगर मुझे सबका डाटा ट्रैक करना हो तो क्या करेंगे, जैसे मैं सेकंड वाले को डिलीट कर दिया। अब मैंने देखो एक का डाटा निकाल लिया, मुझे यहाँ से यहाँ तक एक बार में सबका चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो आप लोग देख सकते हो पॉइंट करके, तो यहाँ पर प्लस मोटा आ रहा, इसके पॉइंट पर ले जाओ, प्लस क्या आ जाएगा, थोड़ा पतला आएगा और ब्लैक कलर में। अब इसको पकड़ के यहाँ से हम क्या कर देंगे, ट्रैक कर देंगे, तो देख सकते हो एक बार में सबका डाटा यहाँ पे शो हो गया। ये तो हो गया हमारा माउस से। अगर जैसे मुझे कीबोर्ड से सबका डाटा ट्रैक करना हो, तो यहाँ पे देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, कंट्रोल डी। देखो डाटा ट्रैक करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस डी, तो यहाँ से कंट्रोल डी कर दिया, देखो सबका डाटा यहाँ पे क्या हो गया, ट्रैक हो गया। अब आते हैं, जैसे ये तो मैंने डाटा बना लिया, डाटा बनाने के बाद अब कहाँ पे थे, यहाँ पे देखो फॉन्ट फैमिली पे। अब जैसे ये जो मैं डाटा बनाया इसका फॉन्ट चेंज करना हो मुझे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हो, यहाँ से जो भी फॉन्ट में रखना आप लोगों को रख सकते हो। जैसे मुझे अल्जेरियन फॉन्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्जेरियन, मुझे इस फॉन्ट में रखना है, तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो सारा फॉन्ट किस में आ गया हमारा, अल्जेरियन में आ गया, अल्जेरियन में आ गया। और भी जो भी फॉन्ट चाहिए आप लोगों को तो यहाँ से ले सकते हो आप लोग, जैसे यहाँ से और भी देखो नीचे ये है ना, स्क्रो करके आप नीचे आ सकते हो यहाँ से, और जो भी फॉन्ट चाहिए आप लोगों को ले सकते हो। जैसे ये फॉन्ट में चाहिए इस फॉन्ट में ले सकते हो, या जैसे फॉन्ट में चाहिए आप लोग ले सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, अल्जेरियन फॉन्ट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट का साइज, जैसे साइज बढ़ाना हो कम करना हो यहाँ से कर सकते हो, देखो बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 12% पे कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, 12% पे आ गया। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज होता है बढ़ाने के लिए, डिक्रीज होता है कम करने के लिए। अब मुझे सिर्फ इस रो का साइज क्या करना है, बढ़ाना है, तो यहाँ से मैंने तो क्या कर दिया, इंक्रीज पे क्लिक कर दिया।
तो आप लोग देख सकते हो जिसका मैंने सेलेक्ट किया ओनली उसी का साइज बढ़ गया। कम करना है तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज फॉर्म, यहाँ से कम कर सकते, ठीक है। तो इंक्रीज होता है बढ़ाने के लिए, डिक्रीज क्या होता है, कम करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है, देखो अलाइनमेंट में यहाँ पे दे रखा है लेफ्ट, सेंटर और राइट करना। अब जैसे ये हेडिंग है ना, अब इस हेडिंग को क्या करना, मुझे लेफ्ट सेंटर राइट में करना, तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेंटर में करना है, जो हेडिंग है इसको सेंटर में यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारी हेडिंग किस में आ गई, सेंटर में। राइट में करना हो तो यहाँ राइट पर क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो जो भी मैंने सेल के अंदर जो भी हेडिंग लिखा था सब कहाँ गया, राइट साइड में। लेफ्ट में करना हो तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या है, टॉप में करने के लिए, ये होता है मिडिल में करने के लिए, और ये होता है बॉटम में करने के लिए। अब देखो इसका यूज़ करने के लिए ना यहाँ पे क्या करो, एक पहले रो इंसर्ट कर लो यहाँ पे, या तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद ये दोनों मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, 2 रो और 2 कॉलम। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, मर्ज एंड सेंटर करने का। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे लिख दिया मैंने कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिख दिया। अभी देखो ये कहाँ पे आ रहा है, बॉटम साइड में आ रहा है ना। मुझे इसको पेज के बिल्कुल बीचों बीच में करना है, तो बीचों बीच में करने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, क्या है, मिडल अलाइन। तो मिडल अलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कहाँ गया, बीच में। मुझे इसको अब क्या करना है, कंप्यूटर को टॉप में दिखाना है, इस जगह पे। तो इस जगह पे करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, टॉप का। तो मैंने टॉप पे क्लिक कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो कहाँ पे आ गया, टॉप में आ गया। अब क्या करना है, जैसे लेफ्ट राइट करना हो, तो जैसे ये लेफ्ट है ना, देखो ये लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्लिक करेंगे, कहाँ गया टेक्स्ट, लेफ्ट में। सेंटर में करना हो सेंटर में कर सकते हैं, राइट में करना हो तो राइट में कर सकते हैं। तो ये होता है अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। वैसे इसके नीचे में एक ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट, और ये होता है इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंक्रीज क्या होता है, देखो डिक्रीज इंडेंट होता है, ये क्या करता है, ये लेफ्ट से राइट में क्या करता है, टेक्स्ट को मूव कराता है। और ये इंक्रीज इंडेंट करता है, राइट से लेफ्ट में मूव कराता है। तो यहाँ देखो अब ये टेक्स्ट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ। अब मुझे इसको कहाँ लाना है, सॉरी ये राइट साइड में लिखा हुआ, अब मुझे इसको कहाँ लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, किसका यूज करेंगे, डिक्रीज इंडेंट। तो देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेंटर में लाना सेंटर में आ जाएंगे, और लेफ्ट में लाना हो तो लेफ्ट में आ गया। वैसे अब मुझे क्या करना है, इसको लेफ्ट से राइट में करना, अब इस जगह लाना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये डिक्रीज इंडेंट, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो कहाँ गया, लेफ्ट साइड में हो गया। तो ये होता है टेक्स्ट को मूव कराने के, लेफ्ट में राइट में मूव कराना तो करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, ऑरिटेशन। ऑरिटेशन में क्या, ये होता है टेक्स्ट को रोटेट कराने के लिए। ऑरिटेशन जो काम करता है हमारा, क्या करता है, टेक्स्ट को रोटेट कराने के लिए। जैसे कि अभी कोई भी जैसे हेडिंग दिया हमने ना, हेडिंग का स्टाइल बदलना हो, या फिर मान के चलो इसका ये जो हमने हेडिंग है इसका थोड़ा स्टाइल चेंज करना हो, तो यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या है, एंगल काउंटर क्लॉक वेज। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये जो एग्जांपल में दिखा रहा है ये AB। अब ये जो हेडिंग होगा वो इस तरीके से शो होगा, ऐसे में आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग क्या हो गया, देखो कैसे में शो हो रहा है ना। तो हेडिंग कैसे में आ रहा है, ऐसे में आ रहा है, शो हो रहा है। अब मैं इसका फिर से चेंज करता हूँ। अब मैंने यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लिया, 1 मिनट, सबको सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो दूसरा क्या है, एंगल क्लॉकवेज। अब ये देखो ये ऊपर वाला ऐसे दिखा रहा था एंगल क्लॉकवेज में, अब ये इस तरीके से दिखाएगा। अब इस पर क्लिक करूँगा तो अब देखो ये कैसे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये होता है मतलब किसी भी हेडिंग को या किसी भी टेक्स्ट को एक रोटेट कराना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, ऑरिटेशन का। अब देखो ये वर्टिकल में अगर आपको टेक्स्ट लिखना हो तो वर्टिकल कैसे होता है, ऐसे में। हेडिंग कैसे आएगा, अब ऐसे में आएगा, इसको वर्टिकल बोलते हैं। अब मैं इस पर क्लिक किया, अब यहाँ वर्टिकल पे क्लिक कर दो तो आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पे किस में शो हो रहा है, ये देखो। अब मैं इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। देखो तो ये किस में आ रहा है, देखो इस तरीके में आ रहा है,
ठीक है। फिर से मैं इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या कर दो, रोटेट टेक्स्ट को। अब देखो ये रोटेट टेक्स्ट अब कैसा होता है, तो ये देखो वो इस तरीके से दिखाएगा। देखो एक बार ना आप लोग उसके यूज करके देखना, ये होता है रोटेट कराने के लिए। अब ये होता है अप के लिए, ये होगा डाउन के लिए, तो ये रिवर्स हो जाएगा उसका। अब ये देखो इस तरीके से दिखाएगा आपका उल्टे साइड से, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, इनका। तो जैसे भी रखना आपको यहाँ से रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसी पर क्लिक करके देखो, और फिर नॉर्मल करना हो पहले जैसा, तो इसी पर क्लिक कर देना, तो क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल हो जाए। अब हाइट देखो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको पकड़ के और इसकी हाइट कम कर लेते हैं, और कम करना हो और कम करना हो। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसकी हाइट कम कर दी। तो देखो अलाइनमेंट में ये बता दिया मैंने आपको। अब अलाइनमेंट में बताता हूँ आपको वेब टैग्स और मर्ज एंड सेंटर का यूज कैसे करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बार डिस्कनेक्ट भी होगा, है ना, फिर से मैं कनेक्ट करूँगा आप लोगों को। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, वेब टैग्स। देखो वेब टैग्स क्या होता है, अब मैं यहाँ पे ना एक न्यू शीट लेता हूँ। जैसे मैं शीट 1 पे आ गया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये मैंने पीछे काम किया था ना, तो इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके और यहाँ क्लियर पे आके ऑल क्लियर कर दिया, तो हटा दिया मैंने। अब देखो वेब टैग्स का यूज क्या होता है और वेब टैग्स का यूज कैसे करते हैं। किसी का विड्थ बढ़ाना हो, है ना, तो हम लोगों ने सीखा था इससे पिछली क्लास में कि किसी भी कॉलम का या किसी भी सेल का जैसे विड्थ बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं कोई नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया पंकज कुमार सिंह, तो आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये जो नाम है कितने में आ रहा है, 2 कॉलम में आ रहा है, एक पंकज और कुमार और सिंह। अब देखो ये टोटल नाम तो एक ही है, बट क्या है 2 कॉलम में शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक ही कॉलम में शो करना। तो देखो इसकी अगर विड्थ बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाएंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था विड्थ बढ़ाने के लिए। तो जो जैसे ये हेडिंग है, क्या लिखा हुआ है, बी के यहाँ पे आएंगे राइट हैंड साइड में। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइनिंग आ रही है ना किसकी, कॉलम की। तो कॉलम की लाइनिंग पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देखो प्लस कैसा आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसके बगल में करता हूँ, है ना, तो देखो कैसा आ रहा है, एरो बन के आ रहा है। अब जैसे इसके लाइन पे करेंगे, यहाँ पे प्लस देखो ऐसा बन के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको माउस से पकड़ के इसकी देखो ऊपर में क्या दिखा रहा है, विड्थ, तो इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। देखो ये क्या हो गया, विड्थ बढ़ गया। अब ये एक कॉलम मतलब एक सेल के अंदर शो हो गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मैं इसको फिर से पहले जैसा करता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अंडो कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, अंडो करने के लिए यहाँ से करेंगे। अगर कीबोर्ड से करना हो तो क्या करेंगे, Ctrl+Z। तो यहाँ से मैंने Ctrl+Z कर दिया। करने के बाद ये तो हो गया देखो विड्थ बढ़ाने के लिए, है ना। अगर विड्थ बढ़ाना हो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो देखो विड्थ बढ़ाने की शॉर्टकट की है आपकी Alt+O+C+A। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, विड्थ बढ़ाने की शॉर्टकट की है Alt+O+C+A। ये होता है इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए। तो देखो ये तो हो गया विड्थ बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है वेब टेक्स्ट, ये क्या करता है, ये हाइट बढ़ाता है। देखो आप लोग देख सकते हो एग्जांपल में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ था, बट माइक्रोसॉफ्ट तो एक में आ रहा था, बट जो एक्सेल था देखो यहाँ एग्जांपल में दिखा रहा है कि दूसरे कॉलम में आ रहा था। तो इसने क्या किया, इसको एक ही में एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, देखो पंकज कुमार सिंह है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक में कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी हाइट बढ़ानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करें, तो आप लोग देख सकते हो क्या, पंकज कुमार सिंह। देखो एक ही कॉलम एक ही सेल के अंदर सारा शो हो गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, वेब टैग्स का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर का यूज कैसे करते हैं, तो मर्ज एंड सेंटर का यूज करने के लिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ये जो नाम लिखा था मैंने इसको सेलेक्ट करके अब मैं इसको हटा देता हूँ, हटा दिया। अब देखो मैं आप लोगों को ना इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ये नाम है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसकी हाइट बढ़ानी हो तो यहाँ पे जाके वेब टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। बट ये तो यहाँ से बताया, एक ऑप्शन और रहा। अब ये इसकी जो हेडिंग है ना किसकी, नंबर की, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। किसी भी रो का या कॉलम का हाइट बढ़ाना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो माउस से पकड़ के इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, है ना।
तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ से। और ये होता है विड्थ बढ़ाने के लिए। ऊपर की जो हेडिंग होती है अल्फ़ाबेट, ये होता है विड्थ बढ़ाने के लिए, और ये नंबर वाली जो हेडिंग होती है ये होती है हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो मैं इसको फिर से पहले ऐसा कर दिया, और पहले ऐसा करने के बाद अब मैं आता हूँ मर्ज इन सेंटर पे। देखो मर्ज इन सेंटर में क्या है, 4 ऑप्शन है। पहला है मर्ज इन सेंटर, मर्ज अक्रॉस, सेल मर्ज और अनमर्ज सेल। अब ये होता क्या है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे ये मुझे क्या करना है, ये हेडिंग है, जैसे ये मुझे इसको क्या करना है, मर्ज करना है। ये जो रो है इस रो को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन किसका है, मर्ज एंड सेंटर का। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, मर्ज हो गया, मर्ज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मर्ज एक्रॉस। देखो मर्ज एक्रॉस क्या होता है, मर्ज एक्रॉस होता है जैसे मान के चलो मैं, देखो ये जो मर्ज किया हो ना, मैं इसको पहले ऐसा कर देता हूँ फिर से दोबारा से। तो पहले ऐसा करने के लिए फिर इसी पे क्लिक करेंगे मर्ज इन सेंटर पे, और सबसे लास्ट में आएंगे कहाँ पे, अनमर्ज सेल पे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, फिर से पहले ऐसा हो गया है। अब मैंने क्या किया, देखो इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब इतना एरिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ मर्ज एक्रॉस। तो मर्ज एक्रॉस पे जो क्लिक करूंगा ना, तो मर्ज एक्रॉस का काम होता है कि ये जो कॉलम की लाइनिंग है, देखो आप लोग देख सकते हो, ये जो कॉलम की लाइनिंग है इसको क्या कर देगा, ये मर्ज कर देगा। ओनली सिर्फ रो की लाइनिंग दिखाएगा आपको। तो अगर वैसा चाहिए आप लोगों को, सिर्फ रो की लाइनिंग कॉलम की नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप लोग किसका यूज कर सकते हो, मर्ज एक्रॉस का। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, देखो मर्ज एक्रॉस पे, देखो मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो किसकी लाइनिंग आ रही है, सिर्फ ओनली रो की आ रही है। देखो कॉलम की कोई लाइनिंग आ रही है यहाँ पे, तो नहीं आ रही है, ठीक है। देखना चाहते हो तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से बॉर्डर लगा लो, ऑल बॉर्डर। देख सकते हो किसकी लाइनिंग आ रही है, सिर्फ रो की लाइनिंग आ रही है, ठीक है। अगर इसको भी मर्ज करना हो, ये जो रो की लाइनिंग आ रही है इसको मर्ज करना, तो यहाँ पे मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करेंगे, और नीचे में एक ऑप्शन है मर्ज सेल का, मर्ज सेल का ऑप्शन है। तो अब क्या करेंगे, मर्ज सेल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, मर्ज हो गया, मर्ज हो गया। अब इसको मुझे पहले ऐसा करना है, मतलब जैसा पहले था रो और कॉलम की लाइनिंग आ रही थी वैसा चाहिए। तो यहाँ से क्या कर देंगे, मर्ज सेल। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, पहले ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मर्ज एंड सेंटर। ठीक, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, कोई आप लोगों को बता रहा हूँ, एक मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था कल। जैसे कोई भी मार्कशीट बनाते हैं या कोई भी जैसे कोई भी नंबर्स हमें एक बार में, जैसे बहुत सारा नंबर्स हमें चाहिए, तो उसके लिए एक मैंने कल आप फार्मूला बताया था किसका, रैंड बिटवीन का। बट मैंने आप लोगों को क्या किया था, यूज करके नहीं दिखाया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा। तो देखो इसका यूज कैसे करते हैं रैंड बिटवीन का। तो एक मिनट पहले मैं थोड़ा शीट ऊपर कर देता हूँ, चलो नीचे चला गया। यहाँ से मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो न्यू शीट ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ना जूम कर देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो देखने में। अब देखो यहाँ तक तो मैंने टूल्स क्लियर करा दिया है, ठीक है। जो भी आप लोगों को डाउट्स हो, एक बार आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से, इसका यूज कैसे करते हैं। बाकी मैं इस पर वर्क भी दूंगा आप लोगों को, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। बाकी कल फॉर्मूला बताता हूँ रैंड बिटवीन का यूज कैसे करते हैं, और ये रैंड बिटवीन होता क्या है। तो यहाँ पे ना मैं एक देखो नॉर्मल, फिर से मैं एक ना मार्कशीट बना के दिखा रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, जैसे उस दिन मैंने बनाया था वैसे। तो आज मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पहले सिखा रखा है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। जो नए लोग हैं वो लोग देख लेंगे कि कैसे रैंड बिटवीन का यूज करते हैं और नॉर्मल मार्कशीट कैसे बनाते हैं। यहाँ दे दिया रोल नंबर, नेम, यहाँ मैंने दे दिया सब्जेक्ट मैथ, हिंदी, इंग्लिश, SKT, और यहाँ पे दे दिया साइंस, और यहाँ पे मैंने दे दिया टोटल, ठीक है। अब मैं इसको ना सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक मैं इतने लोगों का, अब मैं इन सब में क्या देता हूँ, उसको बॉर्डर अल्ट एच बी ए। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर देने के बाद
अब यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बॉर्डर देने के बाद अब यहाँ पे क्या है, नाम, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ ना, मैं नाम नहीं लिख रहा, मैं नॉर्मली ABCD टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैंने आज तक लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, देखो अब मुझे यहाँ पे ना नंबर टाइप करना पड़ रहा है। तो उस दिन मैंने क्या किया था, अलग अलग नंबर टाइप किया था। तो यहाँ पे देखो एक बार में अगर सबका नंबर फिल करना हो आपको, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान देना, इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक। तो सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद ध्यान देना, सिलेक्ट नीचे से मत करना आप लोग, नीचे से भी हो जाएगा बट नीचे से फॉर्मूला गलत से होगा। तो ध्यान देना, सिलेक्ट हमेशा कहाँ से करते हैं, ऊपर से। सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है इक्वल टू रैंड बिटवीन का। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ओनली रैंड लिखा है, और क्या आ रहा है, बिटवीन भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं स्क्रोल करके ना, नहीं स्क्रोल करके यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या दबाएंगे, टैब दबाएंगे। अगर मैंने देखो फार्मूला भी आधा ही तो लिखा है, पूरा तो लिखा नहीं है। तो अब मुझे पूरा फार्मूला इसमें पुट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, टैब दबाया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बॉटम एंड टॉप। तो अब देखो बॉटम से टॉप तक कितना नंबर चाहिए। तो एक नॉर्मली पासिंग मार्क्स के लिए कितने नंबर चाहिए पर सब्जेक्ट में, 33 चाहिए। और हाईएस्ट कितना आता है, 100 आता है, बट मैंने क्या ले लिया, 99 ले लिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और इसको शो कराने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर दबाते हैं। तो एंटर दबा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो नंबर सबका शो हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करूँगा, तो आप लोग देख सकते हो, देखो नंबर पे भी चेंज हो रहा है, देखो हो रहा है ना चेंज। मैं यहाँ पे देखो फिर से चेंज कुछ लिख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, देखो नंबर भी चेंज हो रहा है। तो देखो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो नंबर्स पे है ना, देखो सब पे फॉर्मूला लगा हुआ है। देखो रैंड बिटवीन का इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा, और इस पे भी लगा। तो आप लोग देख सकते हो ऊपर में या फार्मूला बार में हर एक में क्या लगा, रैंड बिटवीन का यूज लगा। बट मैंने रैंड बिटवीन का यूज किस में किया था, सिर्फ इसमें। अब क्या करेंगे, इन सबको हम लॉक करेंगे। तो लॉक कैसे करते हैं, तो सबको सिलेक्ट, माउस से ना सारे नंबर को सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद ना ये जो फॉर्मेट प्रिंटर है ना, इस पर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आना पेस्ट पे, और पेस्ट पे आने के ना यहाँ पे वैल्यू लिखा होगा, देखो वैल्यू फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया। अब इसको क्या करो, अब चेक करते हैं कि मतलब यहाँ चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ा। तो आप लोग देख सकते हो, अब यहाँ पे चेंज किया, कुछ भी फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। अब मैं अगर इसके अंदर जहाँ 63 है, मैं यहाँ पे 72 कर दूँ, तो सिर्फ आप लोग देख सकते हो क्या हुआ, इसी का ही चेंज हुआ। तो इसी का चेंज हुआ, और तो किसी का चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे 75 है, मैं इसको कर देता हूँ 40, तो देख सकते हो कि सिर्फ इसी का चेंज हुआ। अब देखो, अब यहाँ पर फार्मूला शो हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको रैंड बिटवीन का यूज इसलिए करते हैं कि जैसे बहुत सारे नंबर से एक बार में शो कराना हो, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, रैंड बिटवीन का। अब इनका टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था इक्वल टू सम का। तो यहाँ सम लिख दिया, यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नंबर 1 और नंबर 2। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर 1 और नंबर 2 कहीं पे भी आए तो क्या करना है, नंबर फर्स्ट पे आने के बाद और सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेना, पूरे रो को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ पे एंटर दबा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, टोटल आ गया इसका। मुझे सबको एक बार में ट्रैक कराना, तो सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल D। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सबका टोटल आ गया, ठीक है। अच्छा, बाकी ये मैंने आपको रैंड बिटवीन का यूज बता दिया है। बाकी कल हम लोग फिर आगे करते हैं, कल की क्लास